हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो ऑन बिग बॉस। तो आज हम बिग बॉस का जो नॉमिनेशन टास्क है ना हुआ है ना, तो उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, नॉमिनेशन टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है बिग बॉस में। इससे क्या होता है कि आप एक जो कैंडिडेट है या आप बोलिए जो कंटेस्टेंट है, तो आप उन्हें एक नॉमिनेट करेंगे और एक को आप सेव करेंगे। तो यही होता है, मतलब एक को आप एलिमिनेट करेंगे और एक को आप स्टे करने की अनुमति देंगे। ये सिंपल हिंदी में ऐसा ही है। अच्छा, तो फर्स्ट में क्या हुआ, हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे एंड वी विल डू द बेसिक एनालिसिस। तो फर्स्ट में क्या हुआ कि जब फुकरा इंसान और मनीषा रानी को एक पार्ट दिया गया था, मतलब नॉमिनेशन जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बोलता हूँ, फुकरा इंसान और मनीषा को एक टास्क दिया गया है जहां पे उनको ये जायद हदीद और एल्विश यादव, ये दोनों को सिलेक्ट करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आप खेल देखिए अच्छे से। आई डोंट नो बिग बॉस का ये इंटेंशन था या नेचुरल था, आई डोंट नो, बट मैं आपको बोलता हूं, फुकरा इंसान कभी भी एल्विश यादव को एलिमिनेट नहीं करेगा। सो दैट मीन्स फुकरा इंसान कभी भी एल्विश यादव को नॉमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है। ठीक है, जायद हदीद को देखिए वो नॉमिनेट कर सकता है, मतलब एलिमिनेट कर सकता है, रख सकता है, उसका कुछ रीजन नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं फुकरा इंसान का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, उसको मतलब नॉमिनेट करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम मनीषा रानी के ऊपर। देखिए, मनीषा रानी का क्या सिचुएशन है। मनीषा रानी का जब उनके सामने जायद हदीद और एल्विश यादव है, ठीक है, मतलब तब तो वो एल्विश यादव को रोक लेगा, मतलब एल्विश यादव को एलिमिनेट होने ही नहीं देगा। तो अल्टीमेटली नॉमिनेट कौन करेगा फ्रॉम फुकरा इंसान, वो सेम जायद हदीद को ही कर देगा, और मनीषा रानी वो भी जायद हदीद, मतलब दोनों ही जायद हदीद के ऊपर चला जाएगा। अब एक थोड़ा ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं। फुकरा इंसान, मान लीजिए एल्विश यादव की जगह और कोई होता, मान लीजिए बेबी का होता या मान लीजिए जिया शंकर, पूजा भट्ट का, तो हो सकता है जो आपका इक्वेशन होता है ना वो डिफरेंट होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ मनीषा रानी एल्विश यादव को इसलिए सेव किया क्योंकि मान लीजिए एल्विश यादव की जगह पे कोई और होता तो ये जो इक्वेशन है ना वो पूरा चेंज हो जाता। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड। पूजा भट्ट और अविनाश का एक टीम बना दिया गया था और जिनको टास्क दिया गया था, इधर दे सिलेक्ट बेबिका और दे सिलेक्ट मनीषा रानी। तो बट इन दैट केस क्या हुआ कि ये जो अविनाश एंड पूजा दोनों ने बेबिका को सिलेक्ट किया। इन मनीषा रानी का रिजेक्शन करने का रीजन यही बोला कि जब उन्होंने आया था, मतलब मनीषा जब आया था घर में, तो उनका जो परफॉर्मेंस यहाँ था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ हो गया। तो मतलब ऐसे पूरा मतलब हाथ ऐसे करके दिखाया। उसके बाद ये सिमिलरली पूजा भट्ट ने बेबिका के बारे में बोला, हाँ हो सकता है कि बेबिका में बहुत सारा फ्लॉज है, आपको पता होगा ये अननेसेसरी झगड़ा करता है या मुंह फट है, ठीक है, बट फिर भी वो बोल रहा है कि वो ऑथेंटिक है और उनको ही नॉमिनेट करना चाहिए। तो और इसी तरह ये जो राउंड हुआ जिसमें मनीषा रानी को रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब मनीषा रानी को नॉमिनेट कर दिया गया है और बेबिका को सेव कर दिया गया है। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जैद और ये जो जिया शंकर है उनको नॉमिनेट करने को बोला गया था बिटवीन अविनाश एंड अभिषेक मतलब वो फुकरा इंसान। लेकिन जिया उस टाइम पे क्या होता है, ये जो पूरा टास्क था इसमें जिया कंप्लीटली फुकरा इंसान के साथ था और जैद कंप्लीटली अविनाश के साथ था। लेकिन जब एक्चुअली दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे थे, तब इनका जो कन्वर्सेशन है ना वो थोड़ा मतलब झगड़ा में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, मैं आपको पहले एक एक करके बोलता हूँ। जिया ने कंप्लीट पहले उन्होंने एकदम बोल दिया कि ये जो गेम में अभिषेक ही रहेगा, ठीक है, अविनाश को हम नॉमिनेट करेंगे, मतलब अविनाश एलिमिनेट हो जाएगा। और एक्चुअली और उस टाइम पे जैद भी वो बोल रहा है कि देखिए जब से ये घर स्टार्ट हुआ है तब से जिया का कुछ भी इशू हो गया है, बार बार जिया गया है अब फुकरा इंसान के पास, लेकिन जिया उसको काउंटर करता है जैद को और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। फुकरा इंसान भी बहुत बार क्या हुआ है कि जिया के पास गया है, उनका कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गया है या क्या प्रॉब्लम है, कैसे बात करना है कैसे नहीं करना, ये सब के बारे में भी उनको समझाया। उसके बाद जैद ने नहीं बोला कि नहीं ये गलत है। और उसके बाद जैद ने ये भी बोला कि देखिए जब से ये घर स्टार्ट हुआ है तब से ये जो जिया शंकर का एक मतलब लाभ एंगल था विद जैद, उसके बाद अविनाश, उसके बाद बेबिका, वो तो उन्होंने ये सब चीजें बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जिया शंकर इस टाइम पे वो नहीं मानी, वो उसने बोल दिया कि नहीं घर में अभिषेक को रहना ही है, ठीक है। और उसके बाद जब मतलब दोनों तो एक कुछ सहमति नहीं बना पा रहे हैं अपने अंदर, तो उन्होंने बिग बॉस ने उन्हें एक्चुअली थ्रेट कर दिया कि आप एक सहमति नहीं कर पाएंगे ना एक साथ, या कोई भी डिसीजन आप एक मतलब आपका जो डिसीजन होगा वो मतलब एक ही डिसीजन होना चाहिए, ऐसे 2 डिसीजन दोनों का नहीं होना चाहिए। और जब उनको थ्रेटन कर दिया गया है बिग बॉस, तो उसके बाद ये जैद अपना हार मान लिया और जिया का जो मतलब इंटेंशन था आप बोल लीजिए, तो उसी हिसाब से अभिषेक को नॉमिनेट कर दिया गया है। अभिषेक मतलब अभिषेक मलान, ठीक है, उनको सॉरी नॉमिनेट नहीं, उनको रेस्क्यू कर दिया गया है और अविनाश को नॉमिनेट कर दिया गया है। और उसके बाद ये जो इशू था ये यहाँ पे नहीं रुका, उसके बाद ये इशू थोड़ा और भी खींच गया और जहाँ पे ये जो जैद गुस्सा होकर जिया को टॉन्ट करते हुए बोल दिया कि आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ बोल रहा था। और जिया उस टाइम पे जैद को भी टॉन्ट किया और उन्होंने बोला व्हाट अ फादर फिगर बोल के ये चीज़ कंक्लूड हो गया। इसके बाद लास्ट का ये जो नॉमिनेशन टास्क में लास्ट जो पार्ट है जहाँ पे बेबिका और एल्विश यादव को एक टास्क दिया गया था टू चूज और रिजेक्ट बिटवीन आपका ये पूजा भट्ट एंड
और एक था उसका नाम, हाँ, जिया शंकर। तो इन दोनों के बीच में सिलेक्ट करना था, लेकिन जब बेबिका ने जब कन्वर्सेशन स्टार्ट किया और सब मतलब एल्विस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं। आई डोंट नो व्हाई, एल्विस तो जनरली बोलता है, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने जो बेबिका ने जो जो चीज़ें बोला है उसको सहमति किया, और जिसकी वजह से जिया शंकर को एलिमिनेट कर दिया गया है, मतलब जिया शंकर को नॉमिनेट कर दिया गया है, और पूजा भट्ट इसी वजह से सेफ हो गया। और यही था फॉर द नॉमिनेशन टास्क, जितना भी अपडेट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे।